ओहो आंटी, कतई कटीली हसीना नचनिया बनके हमारी चौकी में नाच रही हो। यस मैडम, यस मैडम। मैडम हम हो रही है धोनी की बुआ, मेरे पति खड़ूस है। क्या बात कह रही हैं आप धोनी की बुआ है? मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे वो उनका हेलीकॉप्टर शॉट बहुत पसंद है। अरे यो हमारा हेलीकॉप्टर रैप्टा हो रहा है। अभी आंटी बोलो, क्या बोल रही थी आप? अरे मैडम हम उस क्रिकेटर धोनी की बुआ ना है रही। अरे हम तो अपने भतीजे धुरंधर धोनी की बुआ है रही है, मेरे पति खड़ूस है। वेल हुदा युदा आरिज़दा, हसीना अगर मुरब्बा है तो मैं हूँ अचार इज़दा। सॉरी सॉरी। देखिए मैं खड़ूस हूँ, मच्छर उड़ रहा। हाँ, वो पता है हमको कि खड़ूस है तू। बता दिया ना इन्होंने अभी कि मेरा पति खड़ूस है, तो पता लगी गया ना, तुम ही हो पति तो तुम ही खड़ूस हो। नाम बोलो अपना। देखिए मेरा नाम है खड़ूस, खड़ूस खरबंदा। दिवाली में मांगता हूँ होली का चंदा, मच्छर उड़ रहा है। और भाई तू कौन हो रहा है जिसके सिर्फ फेस में पीलिया हो गया? मैडम मैं हूँ धुरंधर धोनी, मेरे साथ हो गई है अनहोनी, जूली बड़ी जालिम है। वेल ब्रो हुदा हीदा जूली इज़दा, हसीना अगर लोन है तो मैं हूँ वसूली इज़दा। मैडम एक्चुअली बात यह है कि जूली के साथ मेरी शादी तय हुई थी और उसमें एक रस्म आती है ये अपनी हल्दी लगाने की। तो 1 महीने पहले मुझे ये हल्दी लगाई गई है। आज 1 महीना हो गया लेकिन ये हल्दी नहीं छूट रही है। ऐसी कौन सी हल्दी लगा ली यार तुमने जो 1 महीने में भी नहीं उतर रही है? अब ठूठ की तरह खड़े रहोगे, मुंह से फूटोगे भी? अरे जवाब दो, मेरे पति खड़ूस है। अरे तुम चुप करो। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि हम मुंशी पुलिया कॉलोनी पे रहते हैं, तो हमारे घर के नीचे एक किराने की दुकान है, तो हम जाके वहां से हल्दी ले आए और उसके बाद बहुत पछताए क्योंकि हल्दी उतर नहीं रही। बाकी मैं हूँ खड़ूस खरबंदा, दिवाली में मांगता हूँ होली का चंदा, मच्छर उड़ रहा है। भाइयों कौन से किराने वाला है जो इस प्रकार की हल्दी बांट रहा है कि जिससे लोगों की शादियां रुक रही? मैं बुलवाओ उस किराने वाले ने चौकी में। ओके। भैया मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान शादी क्यों करता है। मतलब क्यों आदमी शादी करने के लिए इतना मरा जाता है। मरा इधर भैया, अब उसको देख लो, हल्दी लगवा ली है उसने, अब हल्दी निकल नहीं रही है। अब जब तक हल्दी नहीं निकलेगी तब तक शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए हल्दी निकलवाने के लिए अभी मरा जा रहा है। वेल शादी के नाम पे तुम क्यों हो इतने उखड़े इज़दा? क्या बलौटी ने तुम्हारे दिल के कर दिए हैं टुकड़े टुकड़े इज़दा है? मत पूछिए भैया, मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैं बिलौटी से मिला। मेरा दिल उसके लिए हिला, फिर शादी का फूल खिला, जिसका ये हुआ सिला कि भाई जिसे समझा था मैंने रानी, वो लड़की निकली मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी। और नहीं तो क्या भैया। मैं तो कहता हूं कि पहली बात, भगवान किसी को दुश्मन दे दे, दुश्मन दे दे 8, 10, 12, 15 जितने मर्जी, लेकिन बीवी ना दे। और दूसरी बात, अगर बीवी दे दे तो ऐसी भयानक चुड़ैल टाइप की बीवी बिल्कुल ना दे। मेरा कभी कभी दिल करता है कि क्या करता है? क्या हुआ भैया, बिलौटी की आवाजें क्यों निकाल रहे हो आप? वेल बिल्लू तेरी शामत आने वाली है बड़ी इज़दा, क्योंकि तुम्हारे पीछे बलौटी है खड़ी इज़दा। मजाक कर रहे थे, मैं तो मजाक कर रहा था। मंगल सिंह, मैं डाकू शेरनी अपने बाप का बदला लेने आई हूँ। कुछ हो
हुआ था क्या? भगवान, अगले जन्म में मुझे इसकी बीवी बनाना, फिर मैं बदला लूंगा। जीजू, मेरे प्यारे जीजू, आपकी हालत देख के लग रहा है कि मेरी प्यारी दीदी ने आपकी बुरी तरीके से सुताई की है। अपने काम पे ध्यान दे ले, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। और मैं आपको घर से। वेल हु द शी इज द, मैं रोज खाता हूँ देसी घी इज द। गोपी सर, ये वही है किराना वाला जिसके वहां से हल्दी खरीदी गई थी। वेल तुम ऐसी कैसी बेच रहे हो हल्दी इज द, बताओ जरा जल्दी इज द। ऐसा है साहब, हम तो वही हल्दी बेचते हैं और धोनी की फूफा को हमने वही हल्दी दी है, सालों से अपनी दुकान पे वही बेच रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो आप चल के देख लो और सैंपल ले लो, और चाहो आपका दिल करे अंदर से तो किसी के मुंह पे पोत के ट्राई मार लो एक बार। वेल हल्दी का नाम सुन के मेरे मन में उठ रही है उमंग इज द, शादी रचाने की जग रही है तरंग इज द। गोपी सर, तो क्यों ना वही हल्दी आपके फेस पे लगा कर ट्राई की जाए? वाह व्हाट ए आइडिया, नो प्रॉब्लम। भाई नाच गाना भी हो जाएगा, हल्दी की रस्म भी हो जाएगी। मैं अब अभी 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 जवाला बेटी को रिक्वेस्ट करता हूँ, नाचेंगे गाएंगे, है जी। भैया, ये जो हल्दी शादी की चीजें होती है ना, इसके लिए एक उम्र होती है। यही उम्र है। जेठ जी, अब देखो मैं आपको कैसी हल्दी लगाऊं। अट्टे अट्टे। क्यों जाला बेटी? एकदम करेक्ट बिलोटी मामी, जरा इधर भी लगा दो। अरे पर कोई भी रस्म बिना नाच गाने की नहीं होए। मैं कोई गाना वाना नहीं गाने वाला हूँ। गा भी मत लीजो, नहीं तो ठूस दूंगी हल्दी मुंह में। ए पपुड़िया, कुछ नाच गाना कर, मेरे जेठ जी की हल्दी है और आज तो मैं भी नाचूंगी। ये बात है दीदी, परसों। क्या समझती है तू खुद को चंपा? मैंने तुझसे मोहब्बत की और तूने मुझे उसका ये सिला दिया। पान वाले के साथ भाग गई तो आज मैं तुझे गोली मारूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे साफ कर दूंगा और साथ ही साथ तेरी सहेली चमेली को भी। नहीं चमेली, नहीं भूला नहीं हूँ बेटा, मैं भूला नहीं हूँ मैं। ये तो मैं नौटंकी कर रहा था भूलने की। क्या है कि ये करना पड़ता है, वरना भूलिया नहीं था। दीदी छोड़ना मत। ये पुलिस वाले समझते हैं कि ये लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन अस्थाना से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अस्थाना यू आर स्मार्ट, अस्थाना यू आर स्मार्टेस्ट। अब मैं एक ऐसा आखिरी गेम खेलूंगा जो ये पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। चैलेंज चैलेंज। वेल मेरे फेस से उतर गई हल्दी इज द, एकदम जल्दी जल्दी इज द। अजीब है, जबकि जो हल्दी भैया के मुंह पे हमने मल दी वो तो इसी की दुकान से उसी सैंपल की हल्दी लाए थे हम। लेकिन ऐसा कैसे हो सके है? इसके मुंह से तो ना उतरी हल्दी, अगर हल्दी सेम थी तो। हाँ, जबकि इस किराने वाले ने जो सैंपल दिया था वही हल्दी हमने भैया के मुंह पे मलवाई थी। लेकिन अगर दोनों हल्दी सेम थी तो इसके मुंह से क्यों ना उतरी? मैडम यही सोच सोच के मैं दुबला हुआ जा रहा हूँ। मतलब हल्दी में गड़बड़ी है या इनके चेहरे में गड़बड़ी है? गेहूं चावल तोल के साफ साफ बोल के मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी तो शादी ही नहीं हुई तो आपके बच्चे कैसे हो गए? जूली बड़ी जालिम है। लेकिन अगर दोनों हल्दी सेम थी तो इसके मुंह से क्यों ना उतरी? मैडम यही सोच सोच के मैं दुबला हुआ जा रहा हूँ। मतलब हल्दी में गड़बड़ी है या इनके चेहरे में गड़बड़ी है? गेहूं चावल तोल के साफ साफ बोल के मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी तो शादी ही नहीं हुई तो आपके बच्चे कैसे हो गए?
जूली बड़ी जालिम है। सर मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं टाइम टाइम पे पड़ोस के बच्चों की भी कसम खा लेता हूँ। अरे वो राजू भाई साहब है, उनकी पत्नी है, उनकी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ। मैडम देखिए, इनके फूफा को मैंने जिस बोरी से हल्दी निकाल के दी थी, सेम टू सेम बस इनके लिए भी दी है, गेहूं चावल तोल के साफ साफ बोल के। लेकिन सवाल तो अब भी यही है, अगर हल्दी सेम थी तो इसके मुंह से क्यों ना उतर रही, और गोपी मामा के मुंह से कैसे उतर गई हल्दी? क्या मामला है भाई? हेलो, के अस्थाना ने फिर चोरी की? फिर एक दस्ताना मिला है? ओ बिल्लू! पप्पो, ए पप्पो, क्या ये? क्या ये सब? जब देखो जब आके अपने जीजा के बिस्तर पे ऐसे चौड़ा होके सो जाता है। क्या तेरे कमरे में क्या बिस्तर नहीं है क्या? निकल यहाँ से बाहर। नहीं नहीं जीजू, मैं तो है ना आप ही की वेट कर रहा था। आपको पता है दीदी बहुत गुस्से में है। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि दुनिया के सारे पति है ना अपनी पत्नियों की फोटो पर्स में रखते हैं, और एक आप हो कि उनका फोटो पर्स में रखते ही नहीं हो। जीजू, अगर आपको उनकी पिटाई से बचना है ना तो उनका फोटो तुरंत मांग लेना। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया पप्पू। मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? तू आराम कर, आराम कर। हाँ जीजू, मेरे प्यारे जीजू, लव यू। जीजू, अब आपको पिटाई से बचने से आपका खुदा भी नहीं बचा सकता। ए पपुड़िया, तेरा जीजा कटे गया? अभी तो अटे ही था। दीदी, उनका नाम मत लो मेरे सामने। क्यों? कहीं भी क्यों? अरे मैंने आपको बताया था ना कि वो चौकी में भूत का चक्कर हो गया। पता है क्या कह रहे थे? कि जब बिलोटी आएगी ना तो मैं उसका फोटो मांग लूंगा और पर्स के अंदर लगा लूंगा, और जब भूत आएगा ना सामने तो उसको बिलोटी का फोटो दिखा दूंगा और वो डर के मारे भाग जाएगा। जा अब तू। अरे बिलोटी, बिलोटी तुम्हारा कोई छोटा साइज का फोटो है क्या? क्यों? नहीं है क्या? क्यों? तो ना मैं उसको पर्स में रखूंगा अपने, ताकि भूत सामने आ जाए तो मेरा फोटो दिखाओगे और वो डर के भाग जाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हें भूत नहीं नजर आती ना, मुझे पपुड़िया ने सब बता दिया है। तुम यही रुको, मैं बेलन लेके आती हूँ। अरे बिलोटी सुनो तो सही। खेल गया पप्पा। जीजू, खचर पचर। आप आ गए? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तितली तबाही है। हाँ हाँ तितली, तुम तो वाकई तबाही हो। और बस एक बार हमारी प्लानिंग के मुताबिक तुम्हारी शादी मेरे उस गधे भतीजे धोनी के साथ हो जाए तो उसके बाद हम माल आधा आधा कर लेंगे। मच्छर उड़ रहा है। क्यों नहीं? वैसे भी तितली कब से इस दिन के इंतजार में थी। फिर तितली झूम के नाचेगी। तितली तबाही है। ये तो होना ही है तितली। एक काम करो, तब की तब देखेंगे। अब मुझे जरा नाच के दिखाओ, मुझे रिझा लो, मच्छर उड़ रहा है। ओह, एक मिनट, आप लोग यहाँ कैसे? जहां जहां मुजरिम वहां वहां हम। सब कुछ सुन लिया है हमने। ज्वाला बेटी का शक भी एकदम सही निकला कि तूने ही जानबूझकर अपने भतीजे के चेहरे पे केमिकल मिली हुई हल्दी लगवाई थी ताकि उसकी शादी टूट जाए और तू
यहाँ इस तितली के साथ मिलकर तबाहियां मचा सके। वेल, अब तुम जाओगे जेल के अंदर इज़दा। मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा बंदर इज़दा। अरे दादाजी देखिए, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। देखिए मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। वेल, तुम कर रहे हो टू मच इज़दा। एक लगाऊंगा, बोल दोगे सच सच इज़दा। ये हाथ है कि हथौड़ा है जी? नहीं नहीं नहीं, मत मारिए। ए दादाजी बताता हूँ। देखिए दरअसल हुआ ये कि धोनी के जो पापा थे ना, उन्होंने एक 9 लाख का हार, जो कि आज की तारीख में 9 करोड़ का हार है, वो अपनी तिजोरी में बंद करके रखा है। और वसीयत के मुताबिक वो हार धोनी की बीवी को मिलेगा। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी सेट की हुई लड़की के साथ धोनी की शादी हो जाए और वो हार मुझे मिल जाए। ये मच्छर उड़ रहा है। हार तो नहीं, लेकिन गिरफ्तार जरूर होगा अब तू। रही बात उस हार और उस तिजोरी की, तो हम जाएंगे खुद उस धोनी के घर और अपनी देखरेख में तिजोरी खुलवाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा हाँ, कर लेना। वो दादाजी आपका लेस देखिए खुल गया है। देखिए देखिए अरे चलो उधर दादू। तुमने क्या सोचा है, ऐसे बेवकूफ बना लोगे? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। देखो अब क्या करता हूँ, मैं शूट कर दूंगा तुम्हें। डोंट वरी ब्रो, इसमें गोली मारने का दम नहीं है।